अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बयान लेकर हाज़िर हुए हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, जिसका उन्वान है एक नेक सूफ़ी और शेर की कहानी, अल्लाह वालों की शान का अनोखा वाक़या। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बयान है। आपसे रिक्वेस्ट है कि बयान को शुरू से एंड तक ज़रूर सुनें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो इंशाल्लाह लेकर चलते हैं आपको इस बयान की तरफ और सुनते हैं बयान को। चुनाचे इब्न हशाम ने लिखा है, मुकदमा इब्न खुल्दून ने लिखा है, तारीख शाहिद है। हजारों आदमी देख रहा था, एक दो नहीं। दरिया में छाल आई, प्याला सहाबी के पैरों में आके पड़ा। प्याला लकड़ी का दरिया ने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के पैरों में फेंक दिया। ये साबित कर दिया, अगर तू उनका गुलाम है तो मैं दरिया उनके गुलामों का गुलाम हूं। किस कदर कामयाब हुए दुनिया में, और दीन की कामयाबी तो उनके लिए है ही। और इस पर फख्र नहीं किया किसी सहाबी ने कि साहब ऐसा हुआ ऐसा हुआ। यहां से चले, आगे सफर तय करते करते शाम हो गई। घिनौने जंगल में शाम आई। उस जमाने में बड़े दूर दूर बस्तियां शहर हुआ करते थे। शाम करीब आई तो सहाबा इकराम ने पड़ाव डाल दिया, डेरा डाल दिया। कुछ आदमी जंगल में मिले, उन्होंने कहा आप लोग यहां ना ठहरे, यहां ना क़याम करना। उन्होंने कहा क्यों? कि बड़े बड़े मूजी जानवर हैं यहां, हाथी हैं, चीते हैं, भगियाड़ हैं, शेर हैं, खा जाएंगे तुम्हें। साहब इकराम ने कहा कि यह बड़ा मुश्किल मसला कि हमें कोई खा जाए। हज़रत साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जवान को हुक्म दिया, दरख्त पे चढ़ के आवाज लगाओ। आज हमारी अकल नहीं मानती कि ऐसा हुआ होगा। एक नौजवान को हुक्म दिया, दरख्त के ऊपर चढ़ जाओ, आवाज लगाओ। दरख्त के ऊपर चढ़कर अल्लाह वाले ने आवाज लगाई, ओ हाथियों, ओ जंगल के शेरों, ओ भगियाड़ों, ओ चीतों, ओ बड़े बड़े मूजी जानवरों, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम रात को यहाँ क़याम करना चाहते हैं। इसलिए मैं हुक्म देता हूँ इस रात के लिए जंगल को खाली कर दिया जाए। तारीख शाहिद है, हाथी, चीते, भगियाड़, शेर, बड़े बड़े मूजी जानवर चीखों पुकार करते हुए 5-10 मिनट में जंगल से बाहर हो गए। क्या बात थी इन हजरात में? आखिर वो कौन सी चीज थी जिसका वास्ता ये लोग हर वक्त दरिया इनकी गुलामी करे, मूजी जानवर इनकी गुलामी करें, जंगल के भगियाड़ और शेर, चीर फाड़ने वाले जानवर इनकी गुलामी करें, और आज हम मुसलमान उनकी गुलामी करने के बजाय उनके नक्शे कदम पे चलने को तैयार नहीं। एक वाकया नहीं, हजारों वाकयात हैं सहाबा इकराम के जो उन्होंने अपनी जिंदगी में इस किस्म का नस्बुल ऐन अपनाया, इस किस्म का तरीका कार उन्होंने अपनाया कि पूरी दुनिया उनके कदमों के नीचे आ गई। और इससे बढ़कर क्या होगा मदीने पाक में? एक दिन सुबह के वक्त शोर में जा कि रास्ते में शेर बैठा है, रास्ता रोक लिया अहले मदीना का, शेर बैठा हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना, बल्कि जंगों में, जिहाद में बहादुर सिपाही भी नहीं, सूफी किस्म का सहाबी है, अल्लाह वाला है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे लाठी लाके दो, नेजा लाके दो, तलवार लाके दो, मैं जाऊंगा।
यूं जो मस्जिद नबवी से बाहर खड़े थे, किसी ने बताया कि जंगल में रास्ते में शेर बैठा, लोग डर के मारे खड़े हैं, रास्ता रुका हुआ है। ना कोई चीज मंगवाई, ना कोई हाथ में हथियार लिया। कहने लगे मुझे बताओ कहां है। चले गए, लगाओ शेर बैठा है, उसके पास चले गए और जाके यूं कान पकड़ के मरोड़ के कहा कि तुझे किसने इजाजत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का रास्ता रोक ले? तुझे शर्म नहीं आती? काली कमली वाले के दीवानों का, गुलामों का रास्ता रोक के बैठ गया। सैकड़ों हजारों आदमियों ने देखा, शेर यूं भागता हुआ, दुम हिलाता हुआ जंगल की तरफ दौड़ गया और बज़ाहिर ये कह गया कि अगर तू उनका गुलाम है तो मैं तो उनके गुलामों का गुलाम हूं। क्या चीज थी सहाबा इकराम में जिससे पानी गुलामी करता था, जमीन उनके कहने पे चलती थी। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने पाक में है, जलजला आया, जमीन हिलने लगी, दुर्रा मारा, उस ठहर जा, क्यों हिलती है, तुझ पे फारूक मौजूद है। जमीन ठहर गई। पता ही नहीं आखिर इन्होंने क्या खा रखा था, क्या इन्होंने पी रखा था, क्या एटमी ताकत इनके दिलों में, जुबान में थी कि जमीन भी रुक गई। हमारे समझ में सिर्फ एक बात आती है कि इन लोगों के पास सबसे बड़ी दौलत जो थी वो ये थी, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं लोग, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। खाना काबा बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी अजमत वाली चीज है जिसको अपने घर का तवाफ नसीब करते हर एक को नहीं मिलता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसने मेरे घर का तवाफ किया मैं समझता हूं मेरे चारों तरफ चक्कर लगाया। तवाफ हो रहा था, एक शहजादा भी तवाफ कर रहा था, उसकी चादर नीचे लटक रही थी, वो जो एहराम की चादर थी वो लटकी हुई थी, तो किसी का पैर आ गया उसकी चादर पे, उसकी गर्दन में झटका लग गया। किसी दूसरे तवाफ करने वाले का पैर आ गया। तवाफ बड़ी अजीब शय है। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी तवाफ कर रहा था, एक औरत के पैरों की पाजेब की झनकार आई, छनकार आई पैरों के जेवर की। तवाफ करता करता उसकी तरफ देखने लगा। उलमा ने लिखा है कि रुकने यमानी के पास से बैतुल्लाह से एक हाथ निकला और जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा। तवाफ मेरा करते हो, दीदार गैर का करते हो। आंख निकल के वो जाके पड़ी। तवाफ मेरा करते हो और जियारत गैर की करते हो, आंख निकाल दी, थप्पड़ लगा। तो शहजादे की चादर पे जब किसी का अचानक पैर आ गया तो झटका लगा उसकी गर्दन में। उसने जो मुड़ के देखा तो गरीब आदमी नजर आया, बदवी, एक देहाती। मारा जोर से थप्पड़ उसके मुंह पे शहजादे ने, उसके 2 दांत टूट गए। कि तुमने मेरी चादर दबा दी, मेरी गर्दन में झटका लग गया, तुमने चादर दबाई मेरी। तवाफ खत्म करके वो देहाती जो था, नौजवान बेचारा गरीब आदमी, उसने जाके फारूक आजम के यहां फरियाद कर दी कि फलां शहजादे ने थप्पड़ मारा और चादर पे मेरे पैर आ गया था। खैर इरादी तौर पर मैंने जान के नहीं उसकी चादर पे पांव रखा, मुझे क्या फायदा था, लेकिन उसने थप्पड़ मारा, मेरे दांत निकल गए। वो तो फारूक आजम का जमाना था कि आजकल का दौर तो था नहीं कि अच्छा भाई कमेटी बनाएंगे ऐसी भी जो थप्पड़ मारने वालों को पूछा करेगी कि तुमने थप्पड़ क्यों मारा। बस वो कमेटी बनती है, फिर आगे चलती है, काम पूरा नहीं होता, वो कमेटी खत्म हो जाती है। हर चीज की कमेटी है, पता ही नहीं किसने तो ये सबक दिया
सड़क बनाने की कमेटी, कानून बनाने की कमेटी, तमाम गैर मुल्कों में आने जाने के इंतजामात की कमेटी, हज कमेटी, फलानी चीज की कमेटी, एक लफ्ज याद हो गया, करना कराना कुछ नहीं। सैयदना फारूक आज़म शहजादे को तलब कर लिया और फरमाया यहां खड़े हो जाओ, तुमने इस नौजवान को बैतुल्लाह के करीब थप्पड़ मारा, तमाचा मारा इसके मुंह पे, लगा इसने मेरी। जब ये बात सुनी, वो शहजादा जो था वो मुसलमान हुआ था, कहने लगा फारूक आजम शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो जबला इब्ने औहम हूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं कोई देहाती हूं, कोई आम आदमी हूं जो फौरन आप बदला दिलवा रहे हैं। न कहा मैं तो शहजादा हूं, न कहा हाँ हाँ ठीक है शहजादा है, कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, कि ठीक है तू इतना ही बड़ा आदमी है, मैं तो जबला इब्ने औहम हूं, कि हाँ तू जबला इब्ने औहम है, मगर यहां खड़ा हो जा, ये तुझे थप्पड़ मारेगा। कमाल है, मैं इतना बड़ा आदमी और ये 2 टके का आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा, क्या हाँ मारेगा। तुम्हारे यहां छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं कि हाँ हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला यहां सब एक है, जिसने कलमा पढ़ा सब एक हो जाते हैं। कल एक आदमी 4 महीने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के साथ गुजार के आया, दोस्त आदमी है, जहां उसने और बातें बताई वहां एक ये बात बताई कि एक महाज पे एक रूसी को पकड़ लिया, रूसी बदमाश को पकड़ लिया, वो जो आए हुए हैं ना, उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। तो 2-4 दिन के बाद उससे पूछा कि तूने अपने कुफर में या अपने मामलात मज़हब में और हमारे इस्लाम में कुछ फर्क पाया? एक बात उसने बताई, वो मैं नकल कर देता हूं, शायद आपको भी पसंद आए। जितने को वो मुसलमान बना उतने की बात उसे महसूस हुई। कहने लगा मैं अपने मुंह में बड़ा टूथपिस्ट मारता था, बड़ा बुरश मारता था, बड़ी मिंजन मारता था और मेरे मुंह की बदबू नहीं जाती थी। जब से मैंने तुम्हारा कलमा पढ़ा मेरे मुंह की बू खत्म हो गई, बिल्कुल मेरे मुंह में से बदबू नहीं आती, वरना मैं खुद तंग था। अंदाजा लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अगर एक रूसी काफिर के मुंह की बदबू खत्म हो सकती है, तो क्या मेरे तेरे जहन्नुम के सुलगे हुए वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से जहन्नुम के अंगारे नहीं बुझ जाएंगे? तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई यहां बदला देना पड़ेगा, या कोई छोटे बड़े की बात नहीं। चुनाचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत से घबराया, और इस बात से वो घबराया कि यहां इतना अदल, इतना इंसाफ, किसी का कोई लिहाज नहीं, सबके लिए एक कानून और एक मसावी हुकूक और सबके लिए एक सा दर्जा रखा हुआ है। चुनाचे मुर्तद तो हो गया, काफिर दोबारा हो गया, मुर्तद हो गया, और इस बात को पसंद न किया कि शहजादा बादशाह का बेटा एक देहाती के हाथ से थप्पड़ खाए और बदला दे। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह साबित कर दिया कि मुसलमान बादशाह के सामने, मुसलमान अदालत के सामने तमाम छोटे बड़े अमीर गरीब एक हैं, यहां किसी की छोटे बड़े की रसाई नहीं होनी चाहिए। बल्कि अहद फारूकी ने इस किस्म की मिसालें कायम की, इस किस्म की मिसालें कायम की। जंग में, जिहाद में रिश्तेदार सामने आ गए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सगा मामू है और उसको नीचे डाल रखा है और पैर के नीचे पैर दबाया हुआ है और एक हाथ
में पैर पकड़ के अपने मामू को बीच से फाड़ रहे हैं, फारूक आदम बीच से चीर रहे हैं। तो निगाह पड़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया उमर ये तो तेरा मामू है। अर्ज की आका जब तक आपसे नहीं जुड़ी थी ये सब मामे नाने थे, और जब आपसे जुड़ गई अब तो यही दीन है, यही दुनिया है, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। वो अपना रिश्तेदार ही नहीं जो तेरे दरवाजे की गुलामी नहीं करता। अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम लोग अपने आप को जन्नत के वारिस बनाए फिरते हैं, जन्नत के ठेकेदार बने फिरते हैं, नमाज की पाबंदी हम नहीं करते, कुरान करीम की तिलावत को ज़ौक़ शौक से हमारे यहां नहीं रिवाज। मैं तो देखता नहीं कि कोई औरत दिन में मुंह बनाती हो कि आज हमारे घर में किसी ने तिलावत नहीं की, हमारे घर में आज लानत बरसी होगी रहमत के बजाय। पूरे साल में अगर घर में कुरान की तिलावत ना हो, औरत को अफसोस नहीं, मर्द को अफसोस नहीं, बुढ़ी माई नहीं अफसोस करती, कोई छोकरी अफसोस नहीं करती कि हमारे पूरे घर में कुरान पढ़ने वाला एक भी नहीं। और यह आज नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया? नमाज की तरफ से कोई अफसोस नहीं करता। जुल्म और ज्यादती करके घरों में कितना ही ला के दे दो, कोई यूं कहने को तैयार नहीं कि तुम्हें ये मिला कैसे है, तुमने ये हासिल कैसे किया है। अर्ज करने का मकसद मेरा ये था, बेशक नमाज रोक देती है बेहयाई और बुरी बातों से, मगर वो भी नमाज हो ना, न हम नमाज दिल से पढ़ते हैं, न ज़कात सही मायनों में अदा करते हैं, और इन सब की रूह और जड़ जो है वो है इंसाफ मुहैया करना। कत्ल के बदले कत्ल हो, चोर का हाथ कटे, शराबी को कोड़े लगे। हम तो अखबार में सुन लेते हैं कि फलां जगह शराब की भट्टी पकड़ी गई, फलां जगह शराब पीते हुए पकड़ लिए, मगर ये कानों ने आज तक सुना ही नहीं कि इसकी वजह से कोड़े लगे, जिना की सजा मिली, शराब की सजा मिली, चोर को फलां सजा मिली, वो हम नहीं सुन पाते। अंदर ही अंदर अफसर लोग जो घपला मचाते हैं वो तमाम के तमाम मामला को उड़ा के रख देते हैं। और यही वो चीज है जिसका कुरान करीम मुखालिफ बनता है। कुरान करीम ने ललकार की आवाज दी, फरमाया बड़े बड़े लोग जब हेरा फेरी किया करते थे, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा काम के खिलाफ फैसले किए, तमाम खिलाफ उसकी अदालतें कायम की, परवाह न की, सोचा तक नहीं। कहीं फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। कुरान कहता है जो लोग मेरे कुरान के खिलाफ बैठकर फैसला करते हैं, अल्लाह कहता है ये फासिक हैं, ये फाजिर हैं, ये बदकार लोग हैं। मेरा अर्ज करने का मतलब मंशा ये है कि हम एक तरफ से अपना दामन साफ करते हैं तो दूसरी तरफ से गंदगी आलूद रह जाता है। अगर मरते वक्त यही हाल हुआ तो नाकाम होकर के मरेंगे। सहाबा किराम ने इन तमाम गुत्थियों को पहले सुलझाया और अपनी जिंदगी को ऐसे बनाया कि मरते वक्त सहाबा किराम की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता था। हुकूकुल इबाद के बारे में भी, हुकूकुल्लाह के बारे में भी कोई चीज उनको पीछे न रख सकी। मैं ये नहीं कहता कि वो मासूम अनिल गुनाह थे, गुनाहों से पाक थे। एक मिसाल पेश कर दूं, गुनाह भी हुआ तो कैसे हुआ? सहाबा किराम में से अगर गुनाह भी हुआ तो उसका क्या तरीका कार इख्तियार किया? एक औरत है, उसको किसी ने शराब पिलाकर उससे बदकारी की, उसे हमल रह गया, पेट रह गया। मस्जिद में बैठे हो, खुदा का वास्ता देकर कहता हूं जरा सोचना, जब अकल आई, होश आया, देखी किसी ने नहीं,
مخبری کسی نے نہیں کی، اطلاع کسی نے نہیں دی، خود چل کر آئی دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں، اور آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طاہرنی، کالی کملی والے مجھے پاک کر دے، مجھ پہ اسلام کی حد جاری کر، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، گناہ کر بیٹھی۔ کتنا خوف ہے اللہ کا، کتنا ڈر ہے اللہ کی عدالت کا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں منہ پھیر لیا، پتہ نہیں کس حال میں عورت یہ بات کہہ رہی ہے، پھر اس طرف آ گئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، کالی کملی والے میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، طہرنی مجھے پاک کرو، مجھ پہ اسلام کا قانون لاگو کرو، جاری کرو۔ آپ نے فرمایا کچھ پی کے تو نہیں آئی اس وقت؟ کہتے ہیں نہیں۔ کوئی نشہ تو نہیں؟ کہ نہیں۔ کسی نے تجھے یوں ہی برنگیختہ تو نہیں کر دیا؟ کہتی ہے نہیں۔ کہنے لگی مجھے حمل بھی ہے۔ فرمایا اچھا اب حد نہیں تجھ پہ جاری کی جا سکتی، گناہ تو نے کیا، بچے نے تھوڑے ہی کیا، وہ بھی تو ساتھ مرے گا، اس کا جواب عدالت خداوندی میں کون دے گا؟ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کوئی دائی لگا کے نہیں رکھی کہ جب بچہ پیدا ہو پتہ دینا، اس کو فوراً حد جاری کریں گے۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر خود ہی جھولی میں اٹھا کے لے آئی کالی کملی والے۔ اب مجھے بڑا ڈر لگتا کبھی میری یوں ہی موت آ جائے اور قیامت کے دن مجھے عذاب اٹھانا پڑے۔ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، گناہ کر بیٹھی، مجھ پہ حد جاری کرو۔ فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ لے جا اسے، جب یہ دودھ چھوڑ دے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے۔ پھر چلی گئی۔ 2-4-6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں اندازہ لگا، صحابہ کرام کا خوف خدا دیکھ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تقوی دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، ان کا دنیا میں گزران دیکھ۔ 2-4 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر اور لا کے حضور کی خدمت میں بٹھا دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کالی کملی والے آج واپس نہیں جاؤں گی، اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے، یہ میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ میرے یہ قدم اللہ کی اس پاک سرزمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ بلانے کوئی نہیں گیا، گرفتار کر کے لانے کوئی نہیں گیا، صرف خوف ہے آخرت کا، ڈر ہے دل میں قیامت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن پر ایمان ہے۔ تو گناہ بھی اگر کسی سے ہوا تو یوں کرتا تھا گناہگار، آج کی طرح تو نہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانتے، جتنا زیادہ بدماش اتنا ہی زیادہ اور اوپر کو چڑھتا ہوا، اور ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ایماندار دیکھتے ہم بھی تم میں ہی ہیں، ہم کون سے تم سے باہر ہیں۔ اگر کسی غریب پہ ظلم ہو تو ایک نیڑے نہیں آئے گا۔ ایک موٹی سی مثال دوں، خدا نہ کرے اگر سڑک پہ ریڑی والے اور کار والے کی ٹکر ہو جائے، کار والے کے ساتھی بنیں گے سارے، ریڑی والے وہ کہیں گے تو اللہ سی سیڈ نہیں دینی سی، صاحب بہادر نو صاحب آ رہا تو کار نو سیڈ دینی سی نا، تیری غلطی ہے۔ یعنی کمزور کا ساتھ نہیں دینا، طاقتور کا ساتھ دینا، یہ ہے قوم کی سب سے بڑی بے ایمانی۔ بھلا کوئی پوچھے کار والا تیرا ماما لگتا ہے، صرف لحاظ ہے اس بات کا کہ یہ کار پہ چڑھا ہوا ہے۔ ریڑی والا ایک غریب ہے، ٹانگے والا ایک غریب ہے، پیدل چلنے والا ایک غریب ہے۔ اسی طرح ہر سطح پہ دیکھ لو، طاقت
طاقتور کا ساتھ دو گے، بڑے کا ساتھ دو گے، چھوٹے کو رگڑو گے، ڈانٹوں کے نیچے پیس کے رکھ دو گے، لیکن یہ سب کچھ دنیا میں کرو گے، میں آخری بات کہتا ہوں، موت آئے گی اور تمام کو چبا کے رکھ دے گی۔ موت آئے گی، تمام کو چبا کے رکھ دے گی، نہ اس نے بڑوں کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے غریبوں کو، نہ امیروں کو، تمام کو کھا کھا کر اس نے خاک کر دیا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں غور کریں اور اپنے آپ کو سنبھالا دیں۔ مرنے سے پہلے پہلے جو کچھ کر لو گے وہ تمہارا ہے، مرنے کے بعد کتنے ہی پچھتاؤ، کتنی پشیمانی کا اظہار کرو، کچھ نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، کلمے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، غلامی کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب، خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ، جس کا عنوان تھا ایک نیک صوفی اور شعر کی کہانی، اللہ والوں کی شان کا انوکھا واقعہ۔ بہت ہی خوبصورت اور زبردست بیان تھا، آپ لوگوں نے بھی سنا۔ اللہ والوں کی کتنی ہی زیادہ شان ہے، اور اس پروردگار نے اپنے پیارے بندوں کو کتنی شان عطا فرمائی، کتنے معجزات عطا فرمائے۔ آپ نے ایک نیک صحابہ کرام کی کہانی سن رہے تھے کہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ایک جنگل میں جب صحابہ کرام گئے اور وہاں انہیں کچھ آدمی ملے، رات کو انہوں نے اس جنگل میں ٹھہرنا تھا، تو وہاں پر جنگل میں جنگلی جانور، شیر، ہاتھی سب کچھ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر نہ ٹھہریں کیونکہ رات کو آپ کو جانور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں نے کیا کیا، وہاں بس ایک آواز بلند کی کہ اے جنگل کے جانوروں، آج اس جنگل کو چھوڑ دو۔ تو اللہ والوں کو اللہ نے اپنی شان سے نوازا ہے، ان کو اتنی توفیق دی ہے، وہ جانور جنگل چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ آگے ایک شیر کی کہانی تھی، جب شیر اللہ والوں کا، اللہ کے بندوں کا راستہ روک کر گاؤں کے باہر بیٹھا تھا، تو اللہ والا گیا اس کے پاس، تو شیر آگے سے دوڑ نکلا۔ اللہ والوں کی بہت ہی کمال کی شان ہے، اور بہت ہی زبردست خوبصورت بیان آپ فرما رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں مرنے سے پہلے جو کچھ کرنا چاہیے وہ کر لیں، مرنے کے بعد پچھتاوا ہے اور پچھتاوا رہے گا، اور آج جیتے جی جتنی نیکیاں کرنی ہیں کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دیجیے اجازت، تب تک اللہ حافظ۔